जॉब इंटरव्यू, ये लफ्ज सुनते ही बहुत से लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर इस इम्तिहान को एक मौके में बदल दिया जाए, एक ऐसा मौका जहां अपनी काबिलियत को साबित किया जा सके। चलें देखते हैं कि इस मौके से भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए। जरा स्क्रीन पर नजर आने वाले इस नंबर को देखें, 30 से 40 मिनट। जी हाँ, बस इतना ही वक्त होता है अपनी सालों की मेहनत, अपनी काबिलियत और अपनी पूरी शख्सियत को साबित करने के लिए। ये चंद मिनट अगले कई सालों का फैसला कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं होती, ये वो लम्हा है जब कागज पर लिखी सीवी एक जीती जागती बासलाहियत शख्सियत में बदलती है। सच पूछें तो ये प्रोफेशनल जिंदगी का शायद सबसे अहम इम्तिहान है। इस सफर में हम इन 4 अहम मरहलों से गुजरेंगे। इंटरव्यू की अहमियत को समझने से लेकर तैयारी, फिर असल परफॉर्मेंस और आखिर में फाइनल स्टेप तक। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर यह मुख्तसर सी मुलाकात इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है? चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। बात सीधी सी है, इसका असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि ये पहला और अक्सर आखिरी मौका होता है जब कोई कंपनी किसी को सिर्फ कागज़ पर लिखी काबिलियत से हटकर एक इंसान के तौर पर जान पाती है। ये सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि शख्सियत, कम्युनिकेशन और एतमाद का भी इम्तिहान है। चलें जी, अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी असल गेम से पहले की प्रैक्टिस की। वो होमवर्क जो इंटरव्यू वाले दिन आपको ज़बरदस्त एतमाद देता है। देखें, कामयाबी तैयारी के बगैर मुमकिन नहीं। ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह हैं। हर कदम आपके एतमाद को बढ़ाएगा ताकि जब इंटरव्यू रूम में दाखिल हों तो वहां घबराहट नहीं बल्कि काबिलियत नजर आए। अब जरा इन पहले 3 इक़दामात को एक कहानी की तरह सोचें। जॉब की तफसील बताती है कि हीरो को करना क्या है, कंपनी की रिसर्च बताती है कि कहानी का पसे मंजर क्या है, और सीवी ये बताती है कि वो हीरो आप ही क्यों हैं। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक जबरदस्त उम्मीदवार सामने आता है। याद रखें, तैयारी सिर्फ दिमागी नहीं होती, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत और बोलने का अंदाज, ये दोनों मिलकर आपकी कहानी को पेश करते हैं। क्या कहा जाता है ये तो अहम है ही, लेकिन कैसे कहा जाता है और आप कैसे नजर आते हैं ये अक्सर फैसला कुन साबित होता है। ठीक है, तैयारी मुकम्मल हो गई। अब वक्त है असल परफॉर्मेंस का, यानी इंटरव्यू के दौरान एतमाद के साथ सवालों का सामना कैसे किया जाए। आइए देखते हैं। ये 4 नुकात पहले इंप्रेशन की बुनियाद हैं। वक्त पर पहुंचना आपकी संजीदगी दिखाता है और आपका रवैया आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। समझ लें कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही इम्तिहान शुरू हो जाता है। और फिर आता है वो सवाल जो तकरीबन हर, और मेरा मतलब है हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताएं। यह सबसे आम लेकिन सबसे अहम सवाल है। इसका जवाब ही बाकी इंटरव्यू की सिमत तय करता है। तो इस सवाल का जवाब देने का एक बेहतरीन फार्मूला है। ये 3 कदमी ढांचा अपनाएं। शुरुआत नाम से, फिर सबसे मुतालिका तजुर्बे पर बात और आखिर में अपनी तालीमी काबिलियत पर बात खत्म। ये तरतीब एक ऐसी कहानी बनाती है जो मंतिकी भी है और मुतासिरकुन भी। और ये है वो खुफिया हथियार। आप अपने जवाब को जहां ख़त्म करते हैं ना, वहीं से अगला सवाल शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि आप गुफ्तगू का रुख मोड़ सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी ताकत या अचीवमेंट पर बात ख़त्म करें और इंटरव्यू को अपनी मर्जी की सिमत में ले जाएं। चलें जी, अब इंटरव्यू के आखिरी और सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ते हैं, यानी तनख्वाह पर बातचीत और मुलाजमत बदलने का सही तरीका। तनख्वाह पर बातचीत एक फ़न है और इसकी बुनियाद है रिसर्च और एतमाद। पहले अपनी मार्केट वैल्यू जानें, फिर पूरे एतमाद से अपनी तवक्कुआत बताएं। याद रखें, यह आपकी काबिलियत का मुआवजा है, कोई एहसान नहीं। इस खौफ को खुद पर हावी ना होने दें कि कहीं ऑफर वापस ना हो जाए। ये स्लाइड 2 ज़हनियतों का फ़र्क बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ खौफ है जो आपको नीचे की तरफ ले जाता है, दूसरी तरफ एतमाद है जो आपकी कदर में इजाफा करता है। अब फैसला आपका है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर किस सोच के साथ बैठना है। और आखिर में जब कामयाबी मिल जाए तो पुराने दरवाजे कभी बंद ना करें। प्रोफेशनल दुनिया बहुत छोटी होती है। हमेशा ऑफर लेटर हाथ में आने के बाद इस्तीफा दें और अच्छे ताल्लुकात के साथ रुखसत हों। यह आपके करियर के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या अगला इंटरव्यू एक चैलेंज है जिससे डरना है, या एक मौका है जिसे गले लगाना है? ये वो लम्हा है जहां आप दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं।